ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं आज का, वो ले रहे हैं कि अगर बुद्ध की महादशा जब व्यक्ति के जीवन पर कुंडली में आती है तो वह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और जीवन में समझने वाला विषय भी है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब बुद्ध की महादशा आती है तो यह आती है 17 वर्ष की। 17 वर्ष तक सभी ग्रह जो है बीच में अंतर्दशा के रूप में बुद्ध ग्रह में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि यह 17 वर्ष के अंदर में बुद्ध जो है एक राशि में जो है केवल 22 दिन रहता है। ये बहुत ज्योतिष का एक सूत्र है और जो बहुत समरण करने वाला भी है। तो 22 दिन में यह अपना स्थान परिवर्तन कर देता है, दूसरी राशि में चला जाता है। और बुद्ध ग्रह जो है कुंडली के 12 भावों में तीसरे भाव और छठे भाव का मालिक भी होता है। यह 2 स्थान इसको दिए गए हुए हैं। और जब बुद्ध की दशा आए तो व्यक्ति को उस दौरान में चाहे कुंडली में बुद्ध शुभ हो या अशुभ हो, उसे कम से कम 9000 जप ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करना चाहिए, ताकि बुद्ध का जो फल है व्यक्ति के जीवन में उसे शुभ मिले। ये बहुत ही सुंदर विषय है और जिसके विषय में मैं आपको समय समय पर कई नई जानकारियां भी देता हूँ। और उसके अलावा मैंने बार बार लोग पूछते हैं दूरदर्शन या मोबाइल के थ्रू कि हमें आप, या कमेंट्स भी करते हैं कि आप हमें उपाय नहीं बताते। मैंने आपको कई बार उपायों के बारे में बताया। मैंने बोला इस दुनिया में आज तो आप अनेक किस्म के रत्न आदि वगैरह खरीद सकते हैं और खरीदते भी हैं, और आप लोगों के अंदर में सामर्थ्य भी है। लेकिन जो पहले के ऋषि मुनि थे उनके अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह इन तमाम नाना प्रकार के रत्नों का दान पुण्य को कर सकें। वह स्वयं दान लेने वाले हुआ करते थे। आज उस समय में ये दान पुण्य वगैरह जो होता था, ये बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास अपार संपत्ति होती थी, वही लोग इस कार्यों को करते थे। तो ऋषि मुनि जो अपने ग्रहों को शांत करते थे तो उनके पास केवल मात्र 2 ही उपाय थे, एक यज्ञ के द्वारा और दूसरा जप के द्वारा, यानी ध्यान के द्वारा भगवान का स्मरण। इन जो 9 ग्रह हैं ये देवता हैं, इन देवताओं का स्मरण हुआ जो है मंत्रों के द्वारा किया करते थे। इसलिए मैंने प्रत्येक इस पृथ्वी पर रहने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे एक बात जरूर कही है कि वह ग्रह जो है किसी भी जाति, समुदाय या व्यक्ति को देखकर उस पर अपना प्रभाव नहीं डालते, बल्कि यह समस्त मानव, दानव और जानवर आदि तमाम सभी चीज़ों पर इनका प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने मन में इस बात का स्मरण करते हो कि केवल मनुष्य ही जब तप करता है, तो यह आपकी सोच बहुत गलत है। आपको शायद इस बात के बारे में आज मैं ज्ञान करा देता हूँ। जिस प्रकार मनुष्य अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान का निरंतर जप करता है, इसी प्रकार से कीट पतंगे, पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य सभी अपने अपने रूप में अपने मन के अंदर में प्रभु की आराधना करते हैं। तो इसलिए
अपने ग्रहों को शुभ करने के लिए व्यक्ति को जीवन में चाहिए कि वह 9 ग्रह मंत्रों का जप प्रातःकालीन 1 माला अवश्य करे। अलग अलग मंत्रों का जाप ना करके एक ही जप करे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य वृचस्व शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति कराव होते। हे समस्त 9 के 9 ग्रह मेरे जीवन में जो है शुभ प्रभाव का फल आप प्रदान करें, यही मेरी आपसे इच्छा है और इसी का मैं पालन करता रहूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपने 9 ग्रहों को शांत करना है। इसके अलावा इस पृथ्वी पर और कोई भी सटीक मंत्र ग्रहों की शांति के लिए नहीं है। अब आपको मैंने बताया कि बुध जो है 2 ग्रहों का मालिक जन्म पत्री के अंदर में है, 3रे भाव का और 6ठे भाव का। और 6ठे भाव में अगर अंक 6 है तो बुध उच्च का हो जाता है और 12वें भाव में बुध नीच का हो जाता है। इस बात का भी आपको स्मरण करना चाहिए। और ये जो बुध ग्रह है ये नपुंसक ग्रह है। ये ना तो स्त्री जाति में आता है ना पुरुष जाति में आता है, ये नपुंसक ग्रह के अंदर आता है। लेकिन अब बुध की दशा तो आपको आई और वो भी 17 साल के लिए आई। तो अब ये जब इसकी दशा आती है तो ये व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव क्या डालता है। कहते हैं आपको दशा आ गई, कभी शनि की कभी मंगल की। तो इस प्रकार बुध की जो दशा महादशा आती है ये 17 साल के लिए आती है। लेकिन बीच बीच में इसके अंदर में अंतर दशाएं भी आती हैं, अलग अलग ग्रहों की दशाएं भी आती हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि 22 दिन के बाद यह राशि परिवर्तन कर देता है। अब बुध की महादशा में व्यक्ति के बारे में विचार विमर्श किया जाए तो क्या किस प्रकार जाए और यह क्या फल देता है, इस विषय में मैं आपको थोड़ा सा बतलाता हूं। अब सबसे पहले तो बुध अगर स्थिति शुभ है बुध की कुंडली में तो ये जो है व्यक्ति को शिक्षा, बौद्धिक विकास और स्पष्ट रूप से सोचने वाला और तेजी से हर चीज को करने वाला और बौद्धिक कार्यों के अंदर में व्यक्ति को सफलता देता है अगर बुध आपकी जन्म पत्रिका के अंदर में शुभ में बैठा हो। बोलने और लिखने की कला में निखार लाता है। लेखन करने वाले जो लेखक होते हैं और पत्रकारिता जो करते हैं, जो पत्र आदि वगैरह लिखने का कार्य करते हैं और सेल्स जैसे क्षेत्रों में यह बहुत अनुकूल मतलब अच्छा रहता है और आर्थिक लाभ कराता है। अगर बुध शुभ है तो कुंडली में और व्यापार में उन्नति कराता है, वाणिज्य में भी उन्नति कराता है और चतुराई से अपना व्यापार में पदोन्नति भी कराता है और साथ में व्यक्ति का जीवन में विकास भी करता है और तनाव से उसको मुक्ति मिलती है और अधिक मदद करके व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठता के पद तक ले जाता है। ये बुद्ध की जब महादशा आती है उसके अंतर्गत में है। तो इस प्रकार से बुद्ध का जब कुंडली में शुभ प्रभाव है तब उसका यह परिणाम दिखा गया है। अगर आपके कुंडली में बुद्ध का अशुभ प्रभाव है तो फिर संचार हो गया, मानसिक तनाव हो गया
और भ्रम की स्थिति, कई बार आपको दिमाग में भ्रम हो जाएगा, कोई चीज़ ना हो रही होती, इस प्रकार से भ्रम पैदा कर देगा। और विचारों का तालमेल लोगों के साथ आपका नहीं हो पाएगा, स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा और आप तंत्र मंत्र यंत्र की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे और अनेक सरदर्द जैसी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। आर्थिक नुकसान भी होगा, यानी आपका पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, धन भी जाएगा। और आप जो जीवन में निर्णय लेंगे ऐसे अवस्था में जब बुध की महादशा आई है, तो वह निर्णय भी, अगर आपके बुध शुभ नहीं है, अशुभ है, तो यह निर्णय भी आपके लिए हुए गलत हो जाएंगे। और वैवाहिक जीवन, जो विवाह का जीवन है, उसमें भी पति पत्नी में मनमुटाव आपस में रहेगा। गलत फहमियों के कारण जीवन साथी के साथ मतभेद भी हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर में शक पैदा करेंगे, चाहे वो धन के मामले में हो, जायदाद के मामले में हो, आचार विचारों के मामले में हो, चरित्र के मामले में हो। तो इस प्रकार की स्थिति बुध अपनी महादशा में व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है। और निर्णय लेने में, कोई भी निर्णय उसको जीवन में लेना होता तो उसमें उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और जो कार्य वो करता है उन कार्यों में भी उसको अड़चनें आ जाती हैं और उसको सामना करना पड़ता है। अब यह तो रहा कि बुध की महादशा में व्यक्ति के जीवन पर यह शुभ और अशुभ प्रभाव किस प्रकार से डालता है, यह निर्भर करता है आपकी जन्म पत्रिका में। अब बुध की महादशा तो आई है, अब बुध की महादशा में बुध की ही अंतर्दशा आ जाए। अब बुध की महादशा तो है, मैंने आपको बोला था कि ये 17 साल के लिए है। अब बीच में महादशाएं तो आती रहेंगी, क्योंकि महादशाओं के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति की जो उम्र है वह 120 वर्ष की है। लेकिन आजकल लोगों ने एक धारणा बना दी है कि भाई जहां व्यक्ति को 80, 85, 90 साल हो जाए तो बोला जी इसका तो समय आ गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो जीवन प्राप्त करता है वह अपने श्रेष्ठता के आधार पर प्राप्त करता है। उसके अंदर में किस प्रकार से उसने अपना जीवन व्यापन किया है, उसके आधार पर ही उसके जीवन का मूल्यांकन किया जाता है। अगर आदमी ठीक प्रकार से जीवन को चलाता है और उस जीवन में संयम बरतता है तो उसकी उम्र 120 वर्ष की है, वो भी बिना कष्ट के। लेकिन आचार और विचारहीन होने के कारण व्यक्ति की जो आयु है वो कम होते हुए जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अपनी तरफ से कोई भी बात अनहोनी नहीं कहता हूं। मैं जो भी बात करता हूं वो ज्योतिष के आधार पर और सत्य बात आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। मानना या ना मानना ये आप लोगों के ऊपर में निर्भर करता है। अब बुध की महादशा तो आ गई और उसमें अंतर्दशा भी बुध की आ जाए तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे? अब उस समय में उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि और धर्म में वृद्धि होती है, उसकी बुद्धि भी काम करेगी और उसके धर्म के प्रति उसका मन भी लगेगा। मित्र और भाई बंधुओं से उसका स्नेह होगा, इष्ट मित्रों से भी उसका प्रेम भाव बढ़ेगा। ज्ञान व धर्म की बातें करेगा, लाभ की प्राप्ति करेगा, परंतु शरीर में उसको थोड़ी सी पीड़ा अवश्य होगी। भाई जो आदमी सवेरे 5 बजे उठ के नहाएगा धोएगा तो कष्ट तो उसे होगा ही, चाहे उसे बाद में आनंद मिले दिन भर में, लेकिन पर सवेरे नहाने धोने में तो उसे कष्ट तो होता ही है। इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि उसे कपड़े भी धोने पड़ेंगे, अपने सब कुछ करना पड़ेगा, तो कष्ट भी उसको होगा। और इसी प्रकार से बुध की महादशा में अगर केतु की अंतर्दशा आ जाए, अब केतु महाराज क्या फल देंगे बुध के साथ में? तो व्यक्ति को अनेक प्रकार, अगर केतु की
अंतर्दशा आ रही है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के दुखों का, शोक का, क्लेश का और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यह भी आपको करें, क्योंकि केतु के साथ में उसका अच्छा प्रभाव ना मिलके दुख का प्रभाव मिलता है। और अगर बुध की महादशा आयु और शुक्र की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति को क्या इसमें मिलेगा, तो वह श्रेष्ठ मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा। सबसे पहले तो जब किसकी दशा आएगी, शुक्र की दशा आएगी, और आभूषण वगैरह का परचेजिंग वगैरह भी करेगा, अच्छे आभूषण पहनेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष हो तो गले में हार और अंगूठी वगैरह, स्त्री हो तो अच्छे अच्छे आभूषणों की प्राप्ति करेगी, धन की प्राप्ति होगी। और धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ती है जब शुक्र की अंतर्दशा आती है बुध की महादशा में। बहुत सुंदर विषय मैं आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। अब चाहे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये तो आप लोगों पर निर्भर करता है। मैंने कहा था कि आपको जीवन के वो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में मैं ज्ञान अवगत कराऊंगा जिसकी आप जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ जाए, दशा बुध की महादशा चल रही है लेकिन अंतर्दशा किसकी आ गई, सूर्य की, क्योंकि 17 वर्ष के लिए आई, बीच में और ग्रहों की दशाएं भी आएंगी। तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम किस्म के वस्त्र पहनने में आनंद आएगा और सोना वगैरह खरीदने में वो ज़्यादा रुचि लेगा। धन, आभूषण, यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति होगी। परंतु स्त्री के कारण एक बात जरूर है यहाँ पर, अगर सूर्य के आने पर सब कुछ तो उसको प्राप्त, लेकिन स्त्री के कारण जो है उसके मन में हमेशा एक निराशा रहेगी। समझ लो बुध की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा आई है तो थोड़ा सा जिस प्रकार से आप स्त्री से प्रेम करना चाहते हैं, स्त्री पुरुष से प्रेम करना चाहती है, वो प्रेम में घनिष्ठता नहीं आएगी। धन, वैभव सब प्राप्त होगा लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा। और अगर बुध की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए तो फिर व्यक्ति के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में जातक को शारीरिक कुष्ठ रोग या गंडमाला, क्षय रोग, टीबी वगैरह इसको बोलते हैं, और भगंदर आदि अन्य रोगों का शिकार होना पड़ता है, यानी उसको जो है इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और अगर कोई हाथी वगैरह पे सवारी करता है तो उसका भी हाथी के ऊपर से गिरने का डर रहता है। कब? जब बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आती है। तो ऐसे समय में अब आज लोग कारों में जाते हैं, हाथी में तो कम जाते हैं, तो इस समय में इस प्रकार की दुर्घटना होने का भय बना रहता है और अनेक प्रकार के कष्ट भी उसके जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। अब बुध की महादशा और मंगल के अंतर्दशा आ जाए तो फिर मंगल व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। इन 17 साल की जो बुध की महादशा है तो व्यक्ति को जो है मस्तिष्क, कंठ के रोग, एक तो सर दर्द वगैरह और गले में पीड़ा वगैरह और चोरों से भय और अनेक प्रकार के क्लेशों का सामना करना पड़ेगा जब बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आएगी। और बुध की महादशा में अगर राहु का अंतर्दशा आई तो राहु क्या फल देगा, व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। तो शत्रु से पीड़ा होगी, उसको अब जो उसके दुश्मन होंगे उसको परेशान करेंगे। अग्नि इसका भय रहेगा, उसको घर में आग लगने लुगने का, और जो है और अकस्मात रूप से उसके जो है धन की भी हानि होने का भय बना रहेगा जब उसे बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा आएगी। और बुध की महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। तो
व्यक्ति को शत्रुओं का भय से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पर गुरु के आने से उसे जो दुश्मन उसके बने हुए थे वो उससे उसको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर कम लगेंगे और उसको सरकार द्वारा, राज्य द्वारा मान सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है। जैसे किसी को कोई अवार्ड मिलना है, कुछ मिलना है, तो वह भी यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। धर्म में उसकी रुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिक रूप में उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होगा। स्नेह, पवित्रता आदि सभी सद्गुणों से उसको प्राप्ति होगी। अगर बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए तो शनि क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर डालता है, तो ऐसे में व्यक्ति धन धर्म का उपभोग करता है और मित्रों द्वारा भी धन का लाभ उसको मिलता है और बड़ा गंभीर और धन का उपयोग करने वाला भी ऐसा व्यक्ति माना जाता है। किसी भी काम को करने का उत्साह ना रखने वाला, कोई भी काम में उत्साह ना रखने वाला और नपुंसकता भी उसके अंदर में आ जाती है। मतलब वो चाहता है कि मैं अपना पुरुषत्व दिखाऊं, तो इस समय में जब शनि की चंद्रमा में जब चंद्रमा की महादशा में जब शनि का अंतर्दशा आती है तो वह थोड़ा सा भोग के मामले में नपुंसकता उसके अंदर में जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है बुध की महादशा में मैंने सारे ग्रहों के बारे में, उनके अंतर्दशा के बारे में आपको बताया और इस प्रकार से यह बुध की महादशा में अन्य ग्रह कार्य करते हैं। और बाकी हर, चाहे आपका कुंडली में शुभ हो या अशुभ हो, जिस समय जिस ग्रह की दशाएं चलती हैं उस दौरान उन ग्रहों का जप कर लेना चाहिए ताकि उनका अधिक शुभ प्रभाव ही आपके जीवन में पड़े, ना कि अशुभ प्रभाव पड़े। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आज हमने आपको बुध की महादशा के बारे में और अंतर्दशाओं के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला है। इसके बाद फिर हम अगला विषय अन्य ग्रहों की महादशाओं के विषय में बतलाएंगे। मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है और आपको आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं देता रहूँगा और जीवन के लक्ष्य को किस प्रकार से आप सुखी बना सकते हैं इस विषय में भी मैं आपको ज्ञान देता रहूँगा। और मैंने आपसे बोला था ये केवल किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं, ये समस्त मानव के लिए कल्याणकारी उपाय होते हैं और कष्ट किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर में नहीं आता है। ये जब भी आता है समस्त पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक वस्तु पर आता है। इसलिए समय रहते ही इनका उपाय कर लेना चाहिए। मत, आपके पास धन की कमी है, मत कीजिए दान पुण्य, कोई नहीं करा आपसे दान पुण्य करो। कम से कम मन से आप जब तो कर सकते हैं, उनका ध्यान तो कर सकते हैं ग्रहों का, जो आपके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसके साथ ही अपनी वाणी को मैं विश्राम दूंगा। फिर आपसे दोबारा से अनुरोध करूंगा कि मेरे खोज 009 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और महत्वपूर्ण जीवन की अद्भुत घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसके साथ ही आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम आपके साथ एक नए विषय पर फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।